लेट्स स्टार्ट। देखो, सैंडविच थ्योरम का ना एक और नाम है, इसको हम लोग अपन स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं। स्क्वीज थ्योरम ना, लिख लो यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्क्वीज थ्योरम। SQUEEZE, दिस इज स्क्यूज थ्योरम। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा ना मेरा आदिति? गुड। चलो, तो देखो इस क्विज थ्योरम बोलता क्या है, सुनो ध्यान से। थोड़ा सा थ्योरम है और थोड़ा थ्योरी है, 1 मिनट का, मात्र 1 मिनट का थ्योरी है, और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आप लिखो, सबसे पहली बात लिखो, इफ़ है ना, इफ़ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स। ठीक है, मतलब ये है कि जो एफ एक्स का वैल्यू, सॉरी जी एक्स का जो वैल्यू है ना, वो एफ एक्स और एच एक्स के बीच में है। एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। ओके सर। एंड, सुनना ध्यान से, एंड के बाद ऐसा लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड दिस इज योर एफ एक्स इफ दिस इज इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, इसको यहां लेके आते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू a, है ना, a है, दिस इज एच एक्स इज इक्वल टू 1, then limit x tends to a and this is gx, it will give you 1. So this is the theorem of this sandwich concept, and why its name is sandwich, just you can understand sandwich तो यार हम, ठीक है, it's my favorite dish, बहुत मज़ा आता है सैंडविच खाने में मेरे को। तो ये सैंडविच थ्योरम में एक्चुअली इसको थ्योरम, इसका नाम इसलिए ऐसा दिया गया ना, थोड़ा सा ये लॉजिक लगाया गया। और आप देखो, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आपके पास दो फंक्शन है, एक मान लो ये फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, है ना। तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, ये है ये फंक्शन, देखो एच एक्स दिख रहा है, एच एक्स है, तो इस फंक्शन का नाम एच एक्स है, और जो नीचे वाला फंक्शन है वो है एफ एक्स, दिस इज योर एफ एक्स। और इन दोनों के बीच में है ना, ऊपर एच एक्स नीचे एफ एक्स, इन दोनों के बीच में एक और फंक्शन है और वो है ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन, ये इस फंक्शन का नाम है जी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया ना ऐसा कि ऊपर में ब्रेड, नीचे ब्रेड और अंदर में मटेरियल, जिसके लिए सैंडविच अपन खाते हैं। ठीक है, पनीर वनीर सब रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे ऊपर में एच एक्स, नीचे में एफ एक्स और इधर जी एक्स, क्या हुआ, क्या होना वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना ये कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो एच एक्स में ये वाला सपोज करो पॉइंट है ना, दिस इज पॉइंट एक्स टेंड्स टू ए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो देखो ये है x, x इज इक्वल टू ए है ये, राइट, x इज इक्वल टू ए। तो अब यहाँ पर ये देखना है तुमको कि x इज इक्वल टू ए पे सीन कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है कि a से अगर हम लोग थोड़ा लेफ्ट चलें तो फंक्शन, और x a से थोड़ा आगे चले तो फंक्शन, मतलब ऐसा है कि x इज इक्वल टू ए पे एफ एक्स, एच एक्स के नीचे का फंक्शन और एफ एक्स के ऊपर का फंक्शन जो बीच में आएगा, ये क्या आएगा, वाइट वाला फंक्शन आएगा, जिसको हम जी एक्स बोलते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि मान लो अगर एच एक्स का वैल्यू सपोज करो ये 1 है और जी एक्स का वैल्यू सपोज करो ये भी 1 है, तो इन दोनों के बीच में कौन फंसा हुआ है, जी एक्स फंसा हुआ है ना, तो जी एक्स का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक इसमें लगा है। तो ऐसा है कि आप यहाँ पर ये देख लो, सीन कैसा बना है, एफ एक्स
x टेंड्स टू a 1, मतलब ये वैल्यू है ना, इसका वैल्यू कितना है 1 है, इसका वैल्यू कितना है, ये भी 1 है, तो बीच में कौन फंसा, gx, इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा अगर इसका और इसका दोनों का वैल्यू सेम सेम है तो, अगर सेम नहीं है तो नहीं होगा। ठीक, बोलो मेरी बात समझ में आई, आ गई होगी, नहीं आई हुई तो कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आएगी। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और उसके बाद वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx वेयर लिखो fx इज लेस देन इक्वल टू x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू fx। चलिए, आप सोच पा रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको। देखो मैं बताता हूँ, सुनो, यहाँ क्या लिखा है, fx क्वेश्चन में जो दिया है ना, fx लेस देन इक्वल टू x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर लिखा है, राइट। हम लोग को fx नहीं फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड fx लिमिट x टेंड्स टू 1 फाइंड करना है। तो एक काम करो ना, अगर ऐसा लिखा है तो तुम भी यहाँ लगा दो, fx के बगल में लिमिट लगा दो और यहाँ x टेंड्स टू 1 लगा दो, तो फिर यहाँ भी लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 1, तो फिर ये नाराज हो जाएगा, इधर भी लगाओ लिमिट x टेंड्स टू 1, हर जगह x टेंड्स टू 1 लगा दिए। एंड आपको पता है कि आपको तो इसका ही वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ठीक है, उसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पर ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ठीक, ये x का जो वैल्यू 1 है ना, इसको डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये तो लिमिट का क्वेश्चन है और यहाँ पे सिंपल पुट करने से आपको एक मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है। तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2, दिस इज 2 आ रहा है यहाँ पे, और इधर साइड में अगर ये 1 यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का जो वैल्यू है ना, ये कितना आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है। तो जब इसका वैल्यू भी 2 आ रहा है, इसका वैल्यू भी 2 आ रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो बीच में बैठा हुआ है ना, जो कि मसाला है ये, ठीक है, इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 2, सो इट इज 2। बोलो जी, बात समझ आया कुछ, सुपर्णा समझ रही है? गुड, शिवम तुम समझ रहा, न्यू स्टूडेंट पक्का? तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है क्या? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, समझ में आ जाएगा। लिखो नेक्स्ट सवाल, देखो क्वेश्चन है, इफ log e बेस x लेस देन रूट अंडर x एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1, फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड दिस इज log e बेस x अपॉन x। बनाओ, बना क्या? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, log e बेस x दिस इज लेस देन रूट x एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में क्या बोला, log e बेस बाई x बोला है, तो जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करो, नीचे में x डिवाइड करो, तो फिर यहाँ भी x डिवाइड हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी x डिवाइड हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन में लिमिट लगा हुआ है, यहाँ लगाओ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ भी हो जाएगा कितना आ रहा है, हाँ 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये रूट एक्स बाई एक्स लिखा है, इसको ऐसा लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस इज लॉग ई बेस x अपॉन x लेस देन, ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट एक्स बाई एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, एंड दिस इज लेस देन, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 बाई एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो बिना लिमिट पुट कर ही दिख रहा है कि इसका वैल्यू 0 आने वाला है, क्योंकि 0 बाई समथिंग 0 होता है, और आप लिमिट पुट भी करेंगे तो इन्फिनिटी पुट करो, यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी कितना बन जाएगा 0। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे का वैल्यू 0 आ रहा है, इधर भी 0 दिख रहा है मेरे को, तो इसका मतलब बीच वाले फंक्शन में जो दिख रहा है इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0। सो द आंसर इज व्हाट 0। ओके, लास्ट वाला लाइन मतलब ये इन्फिनिटी अगर अपन यहाँ पुट करेंगे ना, तो 1 बाई रूट इन्फिनिटी मतलब तो इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही तो आएगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 1 बाई इन्फिनिटी तो 0 होता है, नहीं समझी। अब बताओ इधर भी समझना है क्या, हाँ इधर तो दिख रहा है ऐसे ही 0 ऊपर नीचे कुछ भी रहा इन्फिनिटी ही आएगा, बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 बाई 0 डिफाइन नहीं होता है। हो गया, चलो इसको बनाओ। ये नहीं है, 1 मिनट, क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ट्राई करो, ट्राई ट्राई। बन रहा, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे पहले जो लिखा है उसको पहले कॉपी पेस्ट करो, एफ एक्स और इसके नीचे क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा x प्लस, लिमिट x टेंड्स टू -1 एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू -1 एज इट इज कॉपी कर दिए है ना। क्वेश्चन में देखो यहाँ बोला है ना एफ एक्स के पहले क्या लगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 लगा है, तो वही लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब आप डायरेक्ट पुट करके देखो कितना आ रहा है, -1 पुट करने से कुछ क्या कुछ ऐसा बर्बादी थोड़ी ना हो रहा है, कुछ तो वैल्यू आएगा। एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 - 1, तो 1 - 3 मतलब -2, ऊपर में -2 आ रहा है और नीचे में -1 + 3 कितना आ रहा है, दिस इज 2। सो वी आर गेटिंग दिस इज -1 है ना, ये सेम चीज़ यहाँ भी आना चाहिए, करके देखो आ रहा है 1 -1 -2, सो दिस इज -2 और नीचे में 2 आ रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ भी वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ भी वैल्यू 1 आ रहा है, तो क्योंकि दोनों तरफ से वैल्यू आपको सेम ही मिल रहा है, इसका मतलब कि जो बीच में फंक्शन बैठा हुआ है इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। सो दिस इज 1। बोलो समझ आया बात, अमन समझ में आ रहा है,
Aman is the new student of our class. डन है जी, चले आगे बढ़े. एफ एक्स का, अच्छा एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है. ओके ओके ओके, वेरी गुड. तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ, किसी के दिमाग में आ रहा है व्हाट शुड वी डू नाउ? हाँ, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, है ना. चलो कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा ध्यान भटक गया था. इधर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1, और यहाँ पे नीचे लिखा है x+3. एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन एक्स स्क्वायर को, इधर से इसको उठा के यहाँ ले आओ, ठीक है. और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x-2 बाई x+3, एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू -1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स ही बोला था ना यहाँ पे. अब ये एक्स स्क्वायर जो मिला, ये कुछ कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे -1. तो आंसर तो लग रहा है शायद सेम ही आएगा ना, ठीक है. लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो 1 बन गया, तो इससे कोई दिक्कत हुआ नहीं अपने को. तो वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ये -1 आएगा. लिमिट x टेंड्स टू -1 एंड दिस इज एफ एक्स, और यहाँ भी वही -1 बनेगा, है ना. तो फाइनली जो वैल्यू मिला वो दिख रहा है कि आंसर जो है वो -1 आएगा. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू -1. दिस इज योर फाइनल आंसर. हो गया, आगे बढ़ो. बनाओ इसको. थ्री, थ्री सही हो. और किसी का आया? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिखा है 3 + x³ बाई 9 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - x² बाई 12. नाउ इट इज आस्किंग कि यहाँ पे लगा दो लिमिट h टेंड्स टू 0. h नहीं होगा, x होगा, है ना, है ना. सो दिस इज मिस्टेक, यहाँ पे x कर लो. सो दिस इज x टेंड्स टू 0, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0. तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 3 मिलेगा, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 3 मिलेगा. इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो अंदर बैठा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, इसका जो वैल्यू होगा जी ये हो जाएगा 3. ठीक है, इट्स ऑल क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो इसको ट्राई करो. ये क्या लिखा है, और ये ना x टेंड्स टू 2 लिखा है ना, ध्यान रखना. इसको अपन सही कर देते हैं थोड़ा. ये लिखा है x टेंड्स टू 2 है ना. 2 समझ में आता है ना सबको.
बना, देखो लिखना है इसको, है ना। कॉस 2x माइनस 4, ठीक है, माइनस 33 बाई, यहाँ पे लिखा है 2। ठीक है, क्या फाइंड करना है बताओ, 2 माइनस क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को, व्हाट इज 2 माइनस? हाँ मतलब LHL फाइंड करना है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फाइंड करना है। तो इसको ऐसा करते हैं, आपको पता है कि ऐसे केस में हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 माइनस एच, वेयर h टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज f ऑफ, ये h बन जाएगा ना, क्योंकि अब वेरिएबल h में कन्वर्ट हो रहा है क्वेश्चन। x की जगह क्या लिखेंगे, -16, हाँ सही है, वेरी गुड। x की जगह लिखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर मॉडुलस 4 टाइम्स दिस इज 2 माइनस एच माइनस 8, और बाई नीचे हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस एच माइनस 2, ठीक है, लेस देन यहाँ हो जाएगा कॉस एंड दिस इज 2 टाइम्स, और यहाँ x की जगह लिखेंगे 2 माइनस एच माइनस 4 माइनस 33, और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो जो पार्ट आसान लग रहा है सॉल्व करना उसको सॉल्व कर दो। h टेंड्स टू 0 इस पे सॉल्व करना मेरे को आसान जहाँ तक दिख रहा है, आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ सॉल्व करते हैं तो देखो अगर h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना मिलेगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ अगर 0 पुट करेंगे तो ये बन गया 8 माइनस 8, अरे ये तो 0 हो गया, नहीं 0 कैसे होगा, एक सेकेंड, 4 2x, ठीक है, एक काम करो पहले इसको ओपन करो पूरा, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, दिस इज 2 माइनस एच का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो गया 8 माइनस एच और माइनस 8, ठीक है, और नीचे का जो वैल्यू है ये दिख रहा है, 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 8 माइनस 4h, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना ये तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई लोड नहीं है, ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, माइनस 4h का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 4h बन जाएगा ये, क्योंकि माइनस तो प्लस बन जाएगा, और नीचे माइनस h लिखा है, ये h और h कैंसिल हो गया, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 4 4 16, और नीचे माइनस है तो हो गया माइनस 16। तो तुमको ज़रूरत नहीं है कि दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे हम, हमें पता है कि ये सैंडविच का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने समझ में आ जाता है, तो हम या तो LHL वाला पार्ट मतलब इसको सॉल्व कर दे या फिर इसको सॉल्व कर दे, आंसर तो सेम ही आएगा ना, तो जो आसान लगेगा उसको सॉल्व कर लो, काम हो गया। मॉडुलस ऑफ माइनस एच के बाद कहाँ पे ये वाला स्टेप बोल रही है क्या, ये, अच्छा हाँ ठीक है, देखो क्या किया, 8 और 8 कट गया तो माइनस 4h बचा, और यहाँ मॉड बचा, ऐसे ही बचा है ना। अब माइनस का मॉड करेंगे तो क्या बनेगा, तो प्लस बन जाएगा, माइनस का, ऐसा समझो ना कि अगर मान लो -2 और मॉड लिखा है तो तुम इसको +2 लिखती हो ना, ऐसे ऐसे लिखोगी ना इसको, तो -4h का मॉड तो बन गया 4h का मॉड, और 4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, बच गया मॉडुलस ऑफ h, और h टेंड्स टू 0 है, 0 मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, तो जब 0 पॉइंट समथिंग है तो वो तो पॉजिटिव नंबर है, तो जब पॉजिटिव नंबर है तो फिर इसमें मॉड रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा ना, समझ रही हो, तो इसीलिए हम डायरेक्टली 4h लिख दिए थे उसको। चलो नेक्स्ट, क्या लेफ्ट पार्ट से सॉल्व करना है, लेफ्ट वाले पार्ट से ऐसा हो जाएगा ना, दिस इज कॉस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 2h माइनस 4 एंड दिस इज माइनस 33, और बाई पूरा लिखा है यहाँ पे 2, ये 4 और 4 कट गया, h का वैल्यू 0 पुट करो तो cos 0 कितना हो गया 1,
तो 1 माइनस 33 मतलब -32/2, तो -16 आ गया। समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये नहीं, वेट। ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट करो। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो ये तो आइडिया अभी फिलहाल लग रहा होगा कि चलो सर सैंडविच थ्योरम पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन सैंडविच से ही बनेगा, कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक है। नाउ द पॉइंट इज कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अगर कोई फंक्शन दिया है और अगर वो सैंडविच से बन रहा है तो सिर्फ सैंडविच से ही बनेगा। ठीक है, अनदर अप्रोच भी हो सकता है, बट करेंटली इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप कैसे सैंडविच को, इस क्वेश्चन को कैसे सैंडविच में कन्वर्ट करेंगे वो बताते हैं आपको। अच्छा, कोई बताएगा विदाउट सैंडविच आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? कोई बताओ, व्हाट इज द अनदर अप्रोच? हाँ, क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना, वो अल्जेब्रिक फंक्शन के लिए होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं लगाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में वैसा नहीं, अल्जेब्रिक फंक्शन होता है, ऊपर में कोई पॉलिनोमियल है, नीचे कोई पॉलिनोमियल है, तब लगाना, ऐसा नहीं। और कोई दूसरा अप्रोच बताओ, एनीबॉडी थिंक ओवर दिस क्वेश्चन। हम्म। अरे नहीं, कोई ब्रह्मास्त्र बताए थे क्या? हाँ, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, देखो। समझ रहे हो बात को? तो इस क्वेश्चन को हम लोग उस मेथड से भी बना सकते हैं, बट ठीक है। आप अगर एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, बस, लेकिन एक बार डिफरेंशियल करके काम हो जाएगा, इतना तो श्योर है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के केस में वही काम हो जाता है ना। बट लेट्स सी कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, स्टार्ट हमेशा ध्यान से देखो, कलम छोड़ो, पेन छोड़ दो। पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स से। साइन स्क्वायर एक्स से भी नहीं, ऐसे सबसे पहले लिखेंगे आप साइन एक्स, एंड यू नो दैट साइन एक्स लेस देन 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन -1, इक्वल टू। नाउ सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर लगा है तो अप्लाई स्क्वायर यहाँ पे, तो ये 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा और ये जो -1 है ये बन जाएगा 0। ठीक है सर, ये हो गया 0। उसके बाद देखो 2 ऐड किया है तो ऐड करो 2, तो 2 प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया तो यहाँ 3 बनेगा, सॉरी, दिस इज 2 + 1 3। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइडेड, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है यहाँ पे, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x² एंड दिस इज 2x²। फिर देखो नीचे में ना x + 100 से डिवाइड किया हुआ है, तो आप ना यहाँ पे x + 100 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज x + 100, यहाँ पे डिवाइड करो तो यहाँ पर भी x + 100 से डिवाइड कर दो और यहाँ पर भी x + 100 से डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन में लिमिट लगा हुआ है, अप्लाई करो लिमिट, यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, तो यहाँ लिख दो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, यहाँ लिख दो लिमिट और x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो। अब बताओ आंसर क्या बन रहा है, चलो खटखट बताओ फटाफट। 0 बन रहा है, थोड़ा ठीक से देख लो एक बार। 0 किस लॉजिक से बताइए? अरे अब तो ठीक से देखो, अब तो जो बता रही थी वो तो अब वही लगेगा ना यहाँ पे। अब ये देखो अलजेब्रिक फंक्शन है ना, ये ऊपर भी और नीचे भी पॉलिनोमियल दिख रहा है ये, तो ऊपर का डिग्री ज़्यादा है, हायर डिग्री, और नीचे का डिग्री देखो लोअर है। क्या होगा आंसर, आप बताओ।
अब ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। कुछ समझ आया क्या बोल रहे हैं लड़कियां, गर्ल्स? क्या आएगा आंसर? इन्फिनिटी। चलिए आगे बढ़ जाएं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब एंड दिस इज cos 2 बाई x। इसका आंसर बताओ। है ना, देखो स्टार्ट यहाँ से करो, cos 2 बाई x से। बताइए cos 2 बाई एक्स का जो, हाँ 0 सही है, cos 2 बाई एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1, ठीक है सर। उसके बाद बाहर में x का क्यू मल्टीप्लाई है, x का क्यू मल्टीप्लाई कर दो, x का क्यू मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी x का क्यू मल्टीप्लाई कर दो। फिर लिमिट लगाए तो लिमिट लगा दो, x टेंड्स टू 0, दिस इज x का क्यूब एंड यहाँ हो गया cos 2 बाई एक्स और ये हो जाएगा x का क्यूब एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज माइनस एक्स का क्यू एंड यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स का क्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लाके पुट कर दीजिए इसमें, इसको सॉल्व करो, इसको थोड़ी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसका आंसर जो है वो 0 आ चुका है, ठीक है। अभिषेक समझ रहा, गुड। देखो एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, this is fractional part of x upon x। चलो ट्राई करो। वेरी गुड। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम कितना होता है 0, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद x डिवाइडेड है यहाँ पे, सो जस्ट डिवाइड x हेयर। आप लोग एक चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हैं, जो कि हम भी तब से नोटिस कर रहे हैं कि कोई कुछ पूछ नहीं रहा है मेरे से ये क्वेश्चन, एंड हम भी अभी तक बताए नहीं आपको। बाई एक्स आपको याद है, ये इनइक्वालिटी के केसेस में आप किसी नंबर से डिवाइड अगर कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है कि एक्स जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन होता है तो फिर साइन चेंज करना पड़ता है। ऐसा कुछ लॉजिक याद है? बट नोबडी आस्क कि सर हाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कोई बताएगा मेरे को इसका रीज़न क्या है भाई, क्या है इसमें? एक्स टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तो पॉजिटिव नंबर होता है ना, इसलिए डिवाइड करने में कोई बुराई नहीं है। अब बताओ ये 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। तो क्योंकि ये 1 बाई इन्फिनिटी अगर 0 हो गया तो इस पूरे सेक्शन का जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 0। एक पॉइंट लिख रहे हैं, इसको नोट कर लेना, क्योंकि अब इसके बाद, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, अगर माइनस इन्फिनिटी होता तो फिर x से डिवाइड तो करते हैं, बट ये साइन चेंज करना पड़ता है मेरे को।
देखो एक पॉइंट है, नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब आगे का क्वेश्चन सारा इसी पे बनने वाला है। बॉक्स एक्स होता है ना, जो जी आई एफ एक्स होता है, इसका जो वैल्यू है ना वो एक्स से छोटा होता है। दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। ठीक है, ये होता है इसका वैल्यू। बॉक्स एक्स का जो वैल्यू है ना वो एक्स से लेस और एक्स माइनस वन से ग्रेटर होता है। मतलब सिंपल है, ऐसे समझो कि अगर मान लो इस एक्स का वैल्यू अगर सपोज करो 5.2 लिखा है, तो मतलब बॉक्स एक्स के अंदर 5.2 लिखा है, तो इसका जो वैल्यू होगा ये 5.2 से छोटा होगा और 5.2 माइनस वन मतलब 4.2 से बड़ा होगा। तो जरा बताओ 4.2 और 5.2 के बीच में इंटीजर क्या आता है, बताइए मेरे को। इंटीजर पूछ रहे हैं 5, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 5.2 का इंटीजर कितना होता है 5। ठीक है, तो ये चीज़ ना आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर, कि अगर x का बॉक्स लिखा है ना तो ये x यहाँ और उससे एक कम पीछे लिखना होता है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर का बॉक्स रहा ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू का बॉक्स रहेगा तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एज इट इज एंड दिस इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड दिस इज माइनस वन। सो यस इट इज़ ट्रू, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एंड वी विल यूज दिस सेम लॉजिक इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन से पहले शुरुआत करते हैं इसका। लिखा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस इज बॉक्स x बाई x। चलो बनाओ। बना रहा, वेरी गुड। देखो बॉक्स x का जो वैल्यू है आपको पता चल गया कि ये x से लेस होता है एंड दिस इज ग्रेटर देन x माइनस वन होता है। तो अगर डिवाइडेड बाई x लिखा है और x क्योंकि पॉजिटिव है तो जस्ट डिवाइड इट बाई x, then it is written limit x tends to infinity, you write here limit x tends to infinity and this is your limit x tends to infinity सर। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये x पर x कट गया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। सो सिंस इट्स वैल्यू इज 1 देन इट विल बी हैविंग द वैल्यू 1। ठीक है, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो इसको करो। बना, देखो स्टार्ट तो यहीं से करेंगे ना, इस वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे ना। पहले q बाई एक्स के बॉक्स से स्टार्ट करो। तो बताओ q बाई एक्स का जो बॉक्स है, हाँ सही है, q बाई एक्स का जो बॉक्स है ना ये q बाई एक्स से लेस होगा एंड दिस इज ग्रेटर देन q बाई एक्स माइनस वन हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ x बाई पी मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, देन यू ऑल्सो मल्टीप्लाई x बाई पी हेयर एंड मल्टीप्लाई x बाई पी हेयर, क्योंकि x बाई पी पॉजिटिव नंबर है ना। x देखो यहाँ लिखा है ना 0 प्लस, मतलब x इज पॉजिटिव नंबर। फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है यहाँ पे। सो सिंस इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, so apply here this is limit x tends to 0 positive and the same will be applicable here also 0 positive। देखो ये x और x कैंसिल हो गया तो बचा क्या अपने पास, सिर्फ q by p बचा एंड q by p is what, this is a constant number, so the value of this portion will be what, q upon p, q upon p will be the right answer। ठीक है, समझ में आए। हाँ क्या बोलती है,
क्या पूछ रही हो, फिर से बोलो। समझ गई? चलो इसको लिखो। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा सैंडविच पे पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब फेमस क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पे लिखा है बॉक्स एक्स है ना, ये स्टेप बाय स्टेप समझना। यहाँ पे लिखा है बॉक्स एक्स लिखा है, एक क्वेश्चन समझो अच्छे से, काम हो जाएगा। आप लिखेंगे बॉक्स एक्स का वैल्यू एक्स से लेस होगा एंड दिस इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन होगा। ये तो सर समझ में आ गया, ओके। अब उसके बाद आ जाओ 2x के बॉक्स पे, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x लिख दो एंड दिस इज बॉक्स लिख दो लेस देन, ये हो जाएगा 2x एंड दिस इज ग्रेटर देन 2x माइनस वन हो जाएगा। फिर 3x का बॉक्स लिखा है, 3x लिख लो, इसका बॉक्स लिख लो, दिस इज ग्रेटर देन, यहाँ 3x हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा 3x, ज़ीरो जीरो नहीं आएगा, ठीक है, इतना मिला। अब सुनो, अगला क्या है, 4x आएगा, 5x आएगा, 6x आएगा, लास्ट में क्या आएगा, nx का बॉक्स आएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा और ये बन जाएगा nx माइनस वन। अब ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है ना, इसको करना है ऐड, इसको ऐड कर दो। तो एक बात बताओ, अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये सब जब ऐड होगा तो ऊपर का सारा टर्म आ जाएगा क्या? तो इसको ना हम ऐसा करते हैं, चलो लिख देते हैं, दिस इज बॉक्स x, फिर 2x का बॉक्स एंड दिस इज सो ऑन nx का बॉक्स लेस देन इक्वल टू, इसको ऐड करो तो इसमें x कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड दिस इज अप टू n। इधर क्या होगा देखो, इधर में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगा, 1 1 1 1 तो माइनस n हो गया, और फिर x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 एंड सो ऑन दिस इज अप टू n। एंड क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है मेरे को कि नीचे में n स्क्वायर डिवाइड भी किया हुआ है, सो सिंस इट इज़ डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी n स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया n स्क्वायर, ये हो जाएगा n स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर। फिर यहाँ देखो क्वेश्चन में लिमिट लगा था, लिमिट लगा दो, यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, सो दिस इज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। ये थोड़ा भारी भरकम दिख रहा है मेरे को, तो इधर नहीं जा रहे हैं, अब इधर सॉल्व करते हैं इसको। देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x एज इट इज़, ये 1 से लेके n का मतलब क्या होता है, आपको याद है ऐसा क्वेश्चन कराए थे आपको हम, कि अगर ऐसा लिखा और 1 के पावर का डिफरेंस है तो इसका आंसर 1/2 हो जाता है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद होगा ये बात। और अगर याद है तो अगर इसका वैल्यू 1/2 हो गया, बाहर में x बैठा हुआ है, तो आंसर कितना हो जाएगा x/2। सो वी कैन राइट डायरेक्टली आंसर इज x/2। पता नहीं समझ आया कि नहीं आया मेरी बात, ऑल क्लियर है जी? बताओ। x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने के बाद ही तो इसका आंसर 1/2 आता है ना, नहीं याद है? इसको क्या लिखते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 लिखेंगे, और नीचे n का स्क्वायर लिखा है, तो ऊपर का डिग्री कितना n स्क्वायर, नीचे का डिग्री कितना n स्क्वायर, तो ऊपर कोफिशिएंट 1 नीचे का 2, 1/2 आंसर बना। हाँ ये तो तुम बात एकदम सही कर दी, क्वेश्चन सुधार लो, यहाँ पे x नहीं होगा, ठीक है, देखो समझदारी है, यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करिए, दिस इज n, तो यहाँ पे भी हो जाएगा n और यहाँ पे भी हो जाएगा n।
this is n tends to infinity and this is n tends to infinity. चले जी आगे बढ़े. लिखो अगला क्वेश्चन ये बनाओ. थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, इसको हटा देना, ये ब्रैकेट हटा दो. चलो अब लिखो, ये बीच में डॉट 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 करना है. ठीक है, यहाँ पे भी करेक्शन है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है. बनाएंगे आप लोग, ट्राई करेंगे. देखो स्टार्ट करते हैं 1 स्क्वायर एक्स से. 1 स्क्वायर एक्स का जो बॉक्स लिखा है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर एक्स एंड ग्रेटर देन 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1. नाउ नेक्स्ट इज 2 स्क्वायर एक्स का बॉक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज 2 स्क्वायर एक्स एंड दिस इज 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1. फिर 3 स्क्वायर एक्स बॉक्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर एक्स एंड दिस इज लेस देन 3 स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड दिस इज सो ऑन एंड दिस इज n स्क्वायर बॉक्स, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर एक्स एंड ग्रेटर देन n स्क्वायर एक्स माइनस 1. ठीक है, ऐसा हो गया. अब आप इसको ऐड करो, तो ऐड करने के बाद इतना तो दिख रहा है कि ये ऊपर वाला पोर्शन मिल जाएगा, इसको क्यों मान लो, या इतना बड़ा कौन लिखेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा. इसमें कॉमन क्या निकल रहा है? x कॉमन निकल रहा है. अंदर क्या बचेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड दिस इज सो ऑन n स्क्वायर. और इधर भी सेम चीज़ देखो, यहाँ पे भी वही कुछ x कॉमन निकलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर माइनस 1 1 1 1 n ऐड बार ऐड करेंगे तो n आ जाएगा. फिर नीचे में n क्यूब लिखा है तो यहाँ पे भी आप n क्यूब लिखेंगे और इधर भी आप n क्यूब लिखेंगे, यहाँ भी आप n क्यूब लिखेंगे. दिस इज n क्यूब एंड दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो दिस इज n का क्यूब और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. अभी भी बताएगा कोई आंसर कितना आएगा? कोई बताओ अभी भी, जल्दी बोलो. 1 कैसे आएगा? 1 कैसे आ जाएगा? कुछ भी. अरे इसका वैल्यू मेरे को बताओ बस, इतना कितना, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2/3 नहीं आएगा भाई, 2/3 नहीं आएगा. यहाँ जब डिफरेंस 1 का होता है ना, ठीक है, एक काम करो, तुम छोड़ो हटाओ. ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? n इंटू n प्लस 1 एंड दिस इज 2n प्लस 1 बाई 6, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है. नीचे लिखा n का क्यूब लिख लो यहाँ पे. अब देखो n और 2n को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2n का क्यूब और नीचे 6n का क्यूब. बाकी लोग से मतलब नहीं है, डिग्री कम उन लोग का. कितना आया? 1/3 आया ना. तो हम बताया था ना, एक का अगर पावर का डिफरेंस रहा तो ऊपर में 1 नीचे 3, जितना नीचे रहेगा उतना लिखते हैं. शॉर्टकट था, हालांकि आपको शॉर्टकट कुछ याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे अप्लाई करके बना लो इसको. ठीक है, तो इस हिसाब से अपने पास इस पोर्शन का जो वैल्यू है ना 1/6 आ चुका है. ये पोर्शन का वैल्यू कितना आ गया? सॉरी 1/3. तो द आंसर विल बी व्हाट? x/3 हो गया ना, क्योंकि बाहर x भी तो बैठा है. x/3 हो गया आंसर. लो, x इज कांस्टेंट हेयर है ना, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है, x पे कुछ नहीं लगा हुआ है. चलिए आगे बढ़े. समझ में आया बात गर्ल्स? ऐसा क्वेश्चन किए है ना, बताओ. ये वाला क्वेश्चन नहीं किया क्या ऐसा हम लोग?
एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी टाइप में। ये कहाँ से आ गया, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और है, ये छूट गया है। ठीक है, तुम लोग लिखो। चलो इसको बनाओ पहले, 1 मिनट रुको, 1 मिनट पेशेंस। पहले इसको बनाओ, लिखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n का क्यूब ब्रैकेट में 1 स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज बॉक्स, फिर प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर एंड दिस इज बॉक्स, एंड सो ऑन n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर एंड दिस इज बॉक्स, ये ब्रैकेट बंद। चलो सिमिलर क्वेश्चन है, अप्रोच लगाओ इस पे। करुणा वो कहाँ गई जो तुम्हारे साथ एक औरत थी है, क्या नाम है, कृतिका। समयरा क्लास में हो तुम? हेलो समयरा, समझ आ रहा है तुमको? हल्का फुल्का कि पूरा आ रहा है? चलो ठीक है, पीछे का लेक्चर थोड़ा सा ना देख लिया करो, है ना, जो जो टॉपिक छूटा है मेरे को बता देना, आई विल ट्राई टू सेंड द लिंक, है ना। ऐसा तो लिंक भेजते ही हैं, थोड़ा लेट से भेजते हैं, बट स्टिल, है ना, अगर कहीं पे कुछ लेक्चर मिसिंग है तो मेरे को बताओ, कवर करते चलो। पायल तुम्हारा सारा अपडेटेड है लेक्चर? ठीक है, वो लेक्चर हम सेंड कर देंगे। ओके, बाकी आदित्य तुम्हारा लेक्चर तो अपडेटेड होगा सारा, आदित्य 1 आदित्य 2 दोनों, आदित्य 2। अच्छा तो बोलना पड़ेगा ना तुमको, बता देना, याद दिला देना मेरे को। चलो बनाओ, बना किसी का? देखो ये हो गया x/3 ना, देखो 1 स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका जो बॉक्स है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 1 स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर एंड दिस इज बॉक्स लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1, एंड इट विल सो ऑन n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर एंड दिस इज बॉक्स लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है, दोनों को आप इस तरीके से ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद ये दिख रहा है कि ये ऊपर क्यू बनेगा, क्वेश्चन हो गया पूरा, ये है ना, ये वाला पोर्शन, इसको क्यू मान लो, और क्या। और यहाँ पे दिख रहा है कि x कॉमन निकल रहा है, x जहाँ कॉमन निकलेगा तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और सो ऑन n स्क्वायर आ रहा है, और बाहर में देखो एक और भी तो है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड दिस इज n स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। और इधर डिवाइड तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, इधर भी कुछ आएगा, है ना, हम नहीं लिख रहे हैं स्क्वायर, क्यों इतना मेहनत करेंगे। और नीचे में n का क्यूब लिखा है तो यहाँ पे भी n का क्यूब कर दो, और फिर यहाँ लिमिट लिखा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है, सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ तक पहुँचा दिए, अभी भी आप सही आंसर दे पाएंगे? चलो बताओ। देखो ये जो n का क्यूब है ये दोनों पे सेपरेट कर दो, n का क्यूब अगर दोनों पे सेपरेट होगा तो ऐसा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये n का क्यूब यहाँ भी आएगा एंड दिस n क्यूब विल बी सेपरेटेड हेयर एज वेल, दिस इज n का क्यूब। अब बताओ
इतने दूर का पोर्शन का आंसर बताओ जल्दी से मेरे को, कितना आएगा ये पोर्शन का आंसर? 1/3 आएगा, बाहर x को ले लेंगे तो x/3 बन गया। और प्लस इसका बताओ, इसका कितना आएगा बोलो? 1/3 है ना, क्योंकि देखो ऊपर में और नीचे में पावर का डिफरेंस मात्र 1 का है। तो जब 1 का डिफरेंस होता है ना तो ऊपर में 1 लिखते हैं और नीचे में 3 लिखते हैं। और अगर ऐसे नया समझ में आए 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि नीचे 3 है। और अगर ऐसे समझ में ना आए तो फिर ऐसे समझो कि 1² 2² का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6, और फिर नीचे n का क्यूब लिखा है, फिर वही मैक्सिमम जो डिग्री आ रहा है उसका कोफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं। सो द आंसर इज x/3 + 1/3 आ गया इसमें। क्यों लेफ्ट में सेम नहीं आ रहा है? देखते हैं। ये 1² 2² 3² लिखा है ना, देखो थोड़ा रफ कैलकुलेशन होगा यहाँ पे बट आ जाएगा। देखो 1x को कॉमन निकालेंगे, 1² + 2² एंड दिस इज n²। फिर यहाँ पे 1² + 2² + 3² मतलब n² है ना। और ये जो 1 1 1 1 लिखा है वो कितने बार हो गया? n बार। नीचे क्या लिखा है? n का क्यूब लिखा है, ठीक है। अब ये जो n का क्यूब लिखा है, अब ये n क्यूब तीनों पे आएगा। तो जब इस पे आएगा तो यहाँ से कितना मिलेगा? x/3। जब इस पे आएगा तो कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा, है ना। यहाँ से तो 1/3 मिल गया। और यहाँ n/n³ ऊपर का डिग्री कम, नीचे का डिग्री ज़्यादा, तो 1/∞ मतलब 0 वाला वैल्यू हो गया। तो सिर्फ इतना ही मिलेगा ना, x/3 + 1/3। समझी बात? चलो इसको लिखो। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाना समझो ध्यान से। पहले क्वेश्चन छोड़ दो, अभी क्वेश्चन पे फोकस मत करो, अभी जो बता रहे हो उस पर फोकस करो। देखो यहाँ लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 और +5 लिखा है। बस मेरे को ये बताना कि 1 और 5 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 और 5, जो नंबर लिखा है, ये जो 1 है ये 5 से छोटा है और 1 इंक्लूड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये ट्रू लिखा है क्या? चेक करो, सही है ना ये। हम बस इसको पकड़ते हैं, फर्स्ट वाले को, मतलब मिनिमम वैल्यू को, और मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ेंगे। क्या 2 का वैल्यू 5 से छोटा और 1 से बड़ा होगा? ये ट्रू लिखा रहा है। तो आपको क्या करना है ना, अंदर के बीच का नंबर जो भी है ना, इसको मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लिखना है। बस ये काम करते चलना है आपको सीक्वेंस में। आप लोग मेरी बात समझे क्या बोल रहे हैं हम? जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा है 4,5,7, तो 5 का जो वैल्यू वो 7 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा। मान लो यहाँ 8 हो जाए तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 8, और फिर जैसे 5 के लिए लिखे वैसे 7 के लिए लिखेंगे, 7 <8 एंड greater 4। हम 4 के लिए भी लिख सकते हैं, 4 <8 एंड greater = 4 बन गया यहाँ पे। तो इक्वल टू आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये लॉजिक इस तरह के क्वेश्चंस में काम आने वाला है। अभी कैसे देखो, मेरे को ये बताओ 1/5 और 1/10 में छोटा वैल्यू कौन है? विच वन इज लेसर वैल्यू? 1/10। तो एक काम करते हैं, ये जो n है ना इसको फिलहाल अभी हटा देते हैं और इसके जगह पे हम मान लो लिख दिए 1। अब मेरे को बताओ इस वैल्यू में और इस वैल्यू में विच वन इज लेसर वैल्यू? कम कौन है? यस 1/n + n², क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, n² में n एडेड है, इसमें 1 ऐड है, तो n तो ज्यादा होता है ना। तो यही सेम काम यहाँ पर अपन करेंगे। देखो कैसे, आप सबसे पहले इस फर्स्ट वाले को पकड़ो, ठीक है। फर्स्ट वाले को यहाँ पे पकड़ना है और ऐसा लिखना है, देखो 1/1 + n², ठीक है। इट इज लेस देन 1/1 + n² and this is greater than 1/n + n²।
है ना, यहाँ n लिखा है बट n मत लिखना, इसको 1 समझना अभी। ठीक है सर। अब जो अगला लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, 2 जैसा, तो कोई बात नहीं, आप फिर से वही लिखो, है ना, 1/1 प्लस एन स्क्वायर, है ना, सॉरी 1 अपॉन जैसे 2 प्लस एन स्क्वायर, है ना, ये सेकेंड टर्म है, इसको क्या समझना है, इसको 1 समझना अभी, इसको भी क्या समझना है, 1 समझना है। ठीक है सर। लेस देन, अब बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा था, 1/1 प्लस एन स्क्वायर, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1/n प्लस एन स्क्वायर। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये जो ऊपर में 1 2 3 4 लिखा है उसको हम लोग सबको 1 1 1 1 समझ लिए बस। ठीक है, अब बताओ अभी के अकॉर्डिंग, जो अभी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा है उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग अभी जो चीज लिखा है, ये 2 लाइन आपको समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। ठीक है ना, लगा दो, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, एक में लगा दो इक्वल टू, ठीक है, सब में लगाते चलो, इक्वल टू नॉट रहे रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। चलो, तो अगर ये बात आपको ये 2 लाइन समझ में आया ना, तो आप मेरे को तीसरा लाइन बताओ क्या होगा। हाँ, एन प्लस एन स्क्वायर। अब देखो एक्चुअली में क्या क्वेश्चन में यहाँ 1 था क्या, 1 तो नहीं था यहाँ पे, क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या था, यहाँ पे 2 था। तो ठीक है, अगर 2 था तो एक काम कर लीजिए सर, आप अपना इस पूरे इक्वेशन में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 बन जाएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। बोलो ये लाइन समझ में आया। तो इसी तरीके से अगर थर्ड वाले में 3 आएगा ना यहाँ पे, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, और एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। लास्ट वैल्यू आपको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग ऐसे लिखें 1/n प्लस एन स्क्वायर के हिसाब से, तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 1/1 प्लस एन स्क्वायर आना चाहिए था, एंड इज ग्रेटर देन 1/n प्लस एन स्क्वायर आना चाहिए था। बट इन एक्चुअल जो क्वेश्चन है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जो 3 है इसके जगह पे हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, n, तो यहाँ भी n हो जाएगा और यहाँ भी n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप करेंगे ऐड। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब बताओ जब एडिशन करेंगे इस पूरे को, इधर वाले पोर्शन को, तो ये तो क्यू बन गया, क्वेश्चन बन गया ये, लेस देन इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे तो तुम देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, और यही चाहिए था हमको, क्योंकि एलसीएम हमको लेना है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम सबको ऐड करने के बाद। ऊपर में फिर तो सिंपल एडिशन हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एन तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड दिस इज सो ऑन एन तक। सो दिस इज क्यू लेस देन इक्वल टू, ऊपर का फॉर्मूला क्या बन गया, या फिर आप बताइए, डायरेक्ट बताइए, जल्दी बताओ क्या आएगा डायरेक्टली। नहीं 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 नहीं, इसका हमको आंसर बताओ आप डायरेक्टली, अगर क्यू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो आंसर क्या होगा इसका, शॉर्टकट लगाओ। हाँ, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 1 का है ना, देखो यहाँ इनकी पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो नीचे जो 2 लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आ गया, 1/2। ठीक है, आपको अगर तरीके से बढ़ना था कि सर मेरे को शॉर्टकट याद नहीं रहेगा, बता दीजिए आप, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे में 1 प्लस एन का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ऊपर में कितना आ गया, एन स्क्वायर आ गया, और नीचे में देखो ये 2n स्क्वायर आ गया, एन स्क्वायर कट गया, आंसर कितना है 1/2। बाकी लोग कहाँ गए, बाकी लोग से मतलब नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट देखते हैं, अगर सेम डिग्री ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है तो। बोलो जी, बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। लिखो नेक्स्ट, इसको लिखिए। इसका न्यूमरेटर सेम है तो इसमें कोई लोड नहीं है, एकदम आसान है। न्यूमरेटर जब सेम नहीं होता ना, तब इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आप तरीका सेम लगाओ। इसमें बताओ सबसे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें से, बोलो जी, विच वन इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। अरे पहला वाला ग्रेटेस्ट होगा ना, हाँ, और ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, n/n² + n।
तो उस हिसाब से अपन क्या लिखेंगे, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन एंड ग्रेटर देन n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n, ऐसा हो जाएगा, है ना। मतलब सर हम किए क्या है, ये जो पहले लिखा था ये चला गया लास्ट में, और ये जो लास्ट में लिखा था वो चला गया पहले, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। इट विल जस्ट मूव हेयर एंड इट इज गोइंग देयर, ऐसा, ठीक है। नाउ राइट कंटिन्यूअसली, अब देखो n अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू है, सेकेंड टर्म में ये लिखेंगे तो यहाँ पे सेम ही चीज़ ना, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू तो यही है और सबसे छोटा वैल्यू यही है, तो ये थोड़ी बदलने वाला है, ये तो सेम रहेगा। एंड ये सो ऑन चलेगा ऐसे ही, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन तक जाएगा, यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। नाउ डू द एडिशन, ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे ऐसे, हाँ वेरी गुड, ऐड करेंगे तो क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम आएगा, ऊपर में एन 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 कितने बार आएगा, एन का स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर, ये 2 है, नीचे 2 है, कितना आएगा आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी। अरे बोलो भाई क्या आएगा आंसर, आसिफ तुम बताओ तो आंसर क्या आएगा। आशिफ भारद्वाज, सी इज प्रेजेंट इन क्लास और नॉट, कोई चेक करो। शिवम तुम बता, शिवम तो नहीं पढ़ा है बेचारा, इससे क्यों पूछेंगे। पायल तुम बताओगी, बोल दो। देखो कुछ भी, हाँ बोलो बोलो। देखो चेक कैसे करते हैं, सुनो, n टेंड्स टू क्या लिखा है यहाँ पे, इन्फिनिटी, है ना। ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री, डिग्री क्या होता है सर, अरे डिग्री का मतलब होता है कि जो n है इसके ऊपर पावर कितना है 2 और नीचे पावर कितना है 2। तो जब ऊपर और नीचे का डिग्री सेम होता है ना, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं बस, तो 1/1 क्या आएगा, 1 आएगा, समझ रही हो। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर था, है ना, इसको तो ये तो हो गया है ना, डन ऑलरेडी। क्या इसका आंसर आया था, हाँ एक काम करो इसके, अच्छा ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन और है, लिखो ऐसे लिखो, लेट एक्स एन इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, एंड दिस इज 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस के विद इन रूट, फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन। चलो बनाओ, ये वही क्वेश्चन है ना, बस यहाँ सिग्मा लगा दिया, सिग्मा लगा के आपको कंफ्यूज कर रहा है। और अभी आज के सैंडविच में जो भी क्वेश्चंस किए हैं ना ऐसे, मतलब अभी जो n स्क्वायर करके जो क्वेश्चन किया, 2-3 क्वेश्चन जो हुआ है, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका एकदम इससे भी आसान मिलेगा आपको, कहाँ पर, इंटीग्रेशन चैप्टर में। तो सेम क्वेश्चन करवाएंगे आपको वहाँ पे, बट डिफरेंट मेथड से। एक्सन को ओपन करो, के का वैल्यू 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 का रूट, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 का रूट, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 का रूट, दिस इज ऑन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन का रूट। और इसमें कह रहा है कि इसमें लिमिट लगा हुआ है n टेंड्स टू इन्फिनिटी का, सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। क्वेश्चन तो सेम ही बन गया, आप
वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन का रूट इट विल बी लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन ऐसा, एंड दिस इज ग्रेटर देन वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन एंड दिस इज रूट अंडर। ठीक है, और ये सेम चीज़ चलेगा, लास्ट वैल्यू आएगा वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन का रूट, दिस इज ग्रेटर देन वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन का रूट, और इधर हो जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन का रूट, है ना। ये फर्स्ट और लास्ट तो थोड़ी बदलने वाला है, ये तब बदलता है जब न्यूमरेटर बदलने लगता है ना, ऊपर तो बदल नहीं रहा, ऊपर तो वन 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 है, तो फिर तो कोई लोड ही नहीं है। और अब यहाँ से ये वैल्यू कितना हो गया, दिस इज क्यू लेस देन इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर प्लस वन एज इट इज रहेगा, ऊपर में वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितने बार, एन बार, और यहाँ पे रूट। अब बताओ कोई आंसर क्या आएगा, जल्दी डायरेक्ट बताओ, तुम लोग सब भूल गया यार। 1/2, 1/2 कैसे होगा, यहाँ पे वन है और एन स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये एन ही बनेगा ना, तो एन और एन का कोफिशिएंट वन आ रहा है, तो मतलब आंसर जो है वो ये हो गया वन। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये था आपका सैंडविच थ्योरम, एंड आई होप कि सैंडविच का क्वेश्चन आपको बनाने आ गया होगा। बोलो, जो भी टाइप्स बनता था सारा करा दिया। इससे पहले वाला ये अच्छा एन स्क्वायर, ये ऐसा हुआ ना, देखो ऐसा समझो कि एन 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 ऊपर ऐड हो रहा है ना, कितने बार ऐड हो रहा है, एन बार। तो जब हम लोग टू 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 अगर हम दो बार जोड़ेंगे तो टू का स्क्वायर होगा। तो सोचो अगर यहाँ पे टू प्लस टू प्लस टू प्लस ऐसे करके मान लो अगर हम 10 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 × 10 है ना, गलत हुआ है यहाँ पे, हाँ गलत हुआ है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर रहे हैं ना, एन स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा एन एन एन, तो अच्छा बन ही जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा फिर तो, है ना, हाँ एन स्क्वायर ही आएगा ना, एन 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 को एन बार जोड़ेंगे तो एन स्क्वायर बन जाएगा, सही है, मतलब टू 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 जोड़ रहे हैं तो 2 × 10 बन रहा है ना। तो सोचो अगर यहाँ पे टू 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 को अगर एन बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा सुबर्णा, बताओ, 2n आएगा, और अगर 2 को हटा के एन 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 को एन बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n × n हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये सैंडविच का क्वेश्चन जो भी है तो हो गया आज। अगली क्लास में कुछ स्पेशल लिमिट चलेगा, और वो लिमिट भी इंपॉर्टेंट लिमिट है ना। सैंडविच का क्वेश्चन तो आपको कम मिलेगा एग्जाम में, चांस कम है, और अगर आएगा भी सैंडविच का क्वेश्चन ना तो यार कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटीग्रेशन से बन जाता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है।